मैं खजोली सराबे पंचायत की सरपंच सुप्रिया सिंह। जी, क्या कुछ कहना है? मैं यहाँ ट्रेनिंग में आई हूँ, लेकिन ट्रेनिंग में कोई सुविधा ही नहीं है। 8 बजे आई और उसके बाद ना ही चाय ना ही पानी, कुछ नहीं। और मैं अकेले आती, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ आए। मेरे हस्बैंड नहीं तो मेरे बेटा रहता हो तो बेटा आता, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं। जो करना है आप कीजिए, ये अच्छा लग रहा है। पहले भी ट्रेनिंग में आप लोग के साथ इस तरह भी, हाँ, यही बात हुई। तो वहाँ भी जो ट्रेनिंग हुआ तो मतलब हस्बैंड बाहर बैठिए, आप अंदर में रहिए, ये सब। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि आप लोग हम लोग बुलाया जाए तो पूरी व्यवस्था हाँ, वो व्यवस्था के साथ हर चीज़ की, हाँ, हर चीज़ की व्यवस्था, सम्मान मिले जिस तरीका से और लोगों को सम्मान मिलता है, उस तरीका से हाँ, आप उसी तरह सम्मान मिले। परिचय खजोली पंचायत के बेबी देवी सरपंच है। क्या कुछ कहना है? बोले 8 बजे सुबह आए, अभी 2:30 बजने वाला है। न चाय दिए, न पानी, न नाश्ता, कुछ भी नहीं दिए हैं। वही बोल रहे हैं जो हमको कुछ न कुछ व्यवस्था चाहिए ना। यहाँ पे आएंगे, सीधे आएंगे, बैठ करके चले जाएंगे। मेरे साथ पति आता है, पति है या बेटा या कोई पड़ोसी आएगा, अपने खा लेंगे, वो दूसरा को छोड़ देंगे। सरपंच रंजू देवी नरवा पंचायत के। ये बच्चा भी आप ही के साथ आया है? हाँ, ये बच्चा हमारा है, छोटा सा। उसका नहीं चाय दिया, न बिस्कुट दिया, किचन में पानी नहीं। उसका जाते हैं रोड से किन किन के लाते, दुकान से तक खिलाते हैं। कोई व्यवस्था नहीं दिए। तो क्या मांग करते हैं आप? तो मीटिंग में जब बुलाते तो यहाँ सब होता है, सबको बच्चों जो जिनका 9 टटर हो तो क्या कहाँ पर छोड़ देते हैं? अच्छा, क्या मांग करते हैं? तो व्यवस्था करना चाहिए ना। मैं अमलेश कुमार चौधरी, सरपंच गौर आंध्रा प्रखंड आंध्रा ठाड़ी। और यहाँ पर हम लोग को आज मधुबनी सिंघानिया होटल में आंध्रा ठाड़ी प्रखंड और मधवापुर प्रखंड का, दोनों प्रखंड, खजोली प्रखंड, 2 प्रखंड का प्रशिक्षण स्वास्थ्य विभाग मधुबनी द्वारा दोनों प्रखंड के सरपंचों को यहाँ पर बुलाया गया। इसमें हम लोग आए, प्रशिक्षण में 5 घंटा 6 घंटा समय दिए। कुछ महिला सरपंच लोग हैं जिनके साथ उनका पति हैं, प्रतिनिधि हैं यहाँ पर। इससे पहले भी हम लोग को जब बुलाते हैं कोई कार्यक्रम के लिए तो उसमें भोजन का व्यवस्था ओनली एक सरपंच को देता है। अब 10 लोग एक्स्ट्रा थे, ज़्यादा थे, उन लोग को भोजन भी नहीं दिया। हम ये कहना चाह रहा हूँ सरकार से, ये आवाज़ हम लोग पहले भी उठाए। एक विधायक यदि कहीं जाते हैं तो क्या उनका व्यवस्था सिंगल विधायक के लिए होता है? उनके कोई भी प्रतिनिधि या उनके कोई भी ड्राइवर या उनका बॉडीगार्ड सुरक्षा किसी के लिए नहीं होता है। एक MP यदि आता है तो वहाँ उनके पूरे काफिले को व्यवस्था किया जाता है। एक मंत्री कहीं पहुँचते हैं तो वहाँ 200 उनके लोगों को व्यवस्था किया जाता है। क्या सरपंच का कोई महत्व नहीं है? जो सरपंच जमीन से असली राजनीति सरपंच ही करते हैं, जो गाली सुन के क्या क्या नहीं करके एक पंचायत का सरपंच एक न्याय करते हैं। और उनको यहाँ पर हम लोग 50 किलोमीटर यहाँ जिला मुख्यालय में आए हैं सिंघानिया होटल में, यहाँ पर खाना का भी कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इससे पहले भी पंचायती राज के विभाग के तरफ से 2 वर्षीय वाटसन हाई स्कूल में 2 दिवसीय हम लोग का बैठक हुआ था, उसमें भी यही स्थिति थी। लेकिन वहाँ प्रशिक्षण कार्य का जो पदाधिकारी थे जज साहब, उन्होंने बोला अगली कार्यक्रम जो आप लोग के साथ यदि किसी तरह से भी होता है तो वहाँ व्यवस्था किया जाएगा, आपके प्रतिनिधियों को भी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग के साथ इस तरह का सौतेले व्यवहार किया जा रहा है हर जगह पे। हम यही सरकार से अनुरोध करेंगे, यदि सरपंच को ओनली आप हमारा यदि व्यवस्था चाहते हैं, क्या हमारे भी पास उप सरपंच है, पंच है, हम लोग का प्रतिनिधि है जो आते हैं 50 किलोमीटर दूर से। सब पे रोक लगना चाहिए, MP MLA पे रोक लगना चाहिए, मंत्रियों पे रोक लगना चाहिए। हर व्यक्ति, कानून सब के लिए, सब जनप्रतिनिधि के लिए बराबर हो। एक बार MP MLA एक दिन के लिए बन जाते हैं तो उनको जीवन भर पेंशन मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोग सरपंच 2500 रुपया हम लोग को महीना दिया जाता है। इससे क्या होगा? ना कोई भत्ता, ना कोई पेंशन, ना कोई दुर्घटना बीमा। कल मर गए हम अपने लिए चले गए, कोई व्यवस्था नहीं सरकार की। फंड भी तो आता है? कोई फंडिंग नहीं है, केवल पंचायत कराते हैं। और हम लोग के पास जो केस जो होता है, दीवानी केस जो होती है, उस पर 240 रुपया हम लोग फीस लेते हैं, जो बैंक में जमा होता है, सरकार के बैंक में। हम लोग का कोई भी यहाँ पर क्या मांग करते हैं आप? हम लोग यही मांग करते हैं, जो व्यवस्था सरकार का हो, जो MP MLA को, जो मंत्री को सुविधा देते हैं, वो सरपंच को भी सुविधा मिलनी चाहिए। हर जनप्रतिनिधि को सामान्य दृष्टिकोण से देखना चाहिए सब। और खास करके सरपंच जो हैं वो कोई भी यदि जनप्रतिनिधि भूमिका में है तो सरपंच से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति भूमिका में नहीं, कोई जनप्रतिनिधि। संजय कुमार सिंह। क्या मामला है, क्या कुछ कहना है आप? ना कुछ कहना, यही विधि व्यवस्था सरकार का जो है ना, दुरंगा व्यवस्था है, नहीं होनी चाहिए, यही कहना है। मैं बेता ककरगाड़ी का सरपंच हूँ, खजोली प्रखंड का। मेरा ये कहना है, जो कोई भी यहाँ ट्रेनिंग होता है,
या एक दिवसीय हुआ 2 दिवसीय हो, यही मुखिया सब का ट्रेनिंग हुआ, मुखिया जी सब का ट्रेनिंग जो हुआ तो उसमें जो व्यवस्था किया गया वो उसमें कोई कमी नहीं हुई। और यहाँ पर जब सरपंचों का कोई भी होता है ट्रेनिंग उस समय क्या होता है, प्रतिनिधि के साथ मान लीजिए कोई 50 किलोमीटर से दूर आता है, उनकी पत्नी है प्रतिनिधि, तो उनके साथ उनको साथ ले तो कोई लेके आएगा उनको, तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ जाता है। जैसे कि कोई चाय का व्यवस्था नहीं, कोई पानी का व्यवस्था नहीं, वो वहाँ बैठने की नहीं, उसके लिए कहाँ बैठेगा। जो उनको लेके जो आएगा 50 किलोमीटर से 25 किलोमीटर से वो जो आएगा वो उसको कम से कम बैठने के लिए चाय पानी का भी व्यवस्था होना चाहिए। यानी कि व्यवस्था नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं होता सर। इससे पहले भी वाटसन स्कूल में हुआ था 2 दिवसीय बैठक सर, उसमें भी यही गति हुआ था, व्यवस्था नहीं था सर। चलिए सरकार से क्या मांग करते हैं? यही हमको मांग कर रहे हैं, जो हम लोगों को जो जहाँ भी बुलाया जाता है ये द्वेष भावना से नहीं देखना चाहिए, बराबर भावना से देखना चाहिए।